सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका को खसरा की बीमारी यानी कि मीजल की बीमारी ने निशाना बना रखा है। 6 अप्रैल को कहा गया है कि खसरे के प्रकोप ने दक्षिणी पश्चिम अमेरिका में एक और बच्चे की जान ले ली। इस अत्यधिक संक्रामक बीमारी के फैलने से अब लगभग 650 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अमेरिकी राज्य टेक्सास के एक मेडिकल सेंटर ने बताया कि ये बताते हुए दुख हो रहा है कि हाल ही में खसरे से पीड़ित एक स्कूली बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे को हॉस्पिटल में खसरे से जुड़ी जटिलताओं के लिए इलाज दिया गया। दरअसल बच्चे को खसरे का टीका नहीं लगाया गया था और उसे कोई और बीमारी नहीं थी। लेकिन जब हम अमेरिका और मीजल की बात करते हैं तो अमेरिका कई सालों के सबसे खराब खसरे के प्रकोप से इस वक्त जूझ रहा है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है। अब दिक्कत यह भी है कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर वैक्सीन के महत्व को कम करने वाली बयानबाजी करते रहे हैं। अब उनको ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी देने से एक्सपर्ट चिंतित हैं। हालांकि अब केनेडी की जुबान बदली है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खसरे के प्रसार को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका एमएमआर वैक्सीन है। उनका स्वास्थ्य और मानव सेवा टेक्सास में वैक्सीन शॉट्स लगाने का समर्थन कर रहा है। दरअसल टेक्सास में फरवरी के अंत में खसरे से पहली मौत हुई। एक बच्चे ने अपनी जान गंवाई थी। ये लगभग एक दशक में इस बीमारी से अमेरिका में पहली मौत थी। और पिछले महीने न्यू मेक्सिको के एक व्यक्ति की मृत्यु को भी सीडीसी ने खसरे से जुड़ी मौत के रूप में कैटेगराइज किया। अभी हाल ही में सीडीसी ने बताया कि खसरे के मामलों में से अधिकांश यानी कि ज्यादातर 97% ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें मीजल के खिलाफ वैक्सीन नहीं लगाया गया। अब स्वास्थ्य एजेंसी कहती है कि उनमें से 196 5 साल से कम उम्र के थे, 240 5 से 19 साल की उम्र के थे और बाकी के 15 9 से 20 साल के या उससे अधिक उम्र के, कुछ अन्य अज्ञात उम्र के थे। जब हम टेक्सास की बात करते हैं तो टेक्सास में यूएमसी हेल्थ सिस्टम के डेविस ने दूसरे बच्चे की मौत के संबंध में एक ईमेल में कहा कि ये अनफॉर्चुनेट घटना वैक्सीनेशन के महत्व को पॉइंट आउट करती है। हम सभी व्यक्तियों को अपनी और व्यापक समुदाय की सुरक्षा के लिए अपने वैक्सीन लगाते रहने के लिए अपनों को वैक्सीन लगाते रहने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी की बात करते हैं, जिन्होंने इस साल 21 राज्यों में मीजल के 607 मामलों की पुष्टि की, जो 2023 की कुल संख्या के दोगुने से भी ज्यादा है। आपको बता दें कि टेक्सास में 481 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो दशकों में सबसे ज्यादा है। मीजल वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड वायरस में से एक है, लेकिन इसे वैक्सीन से रोका जा सकता है। सीडीसी के मुताबिक फिलहाल अमेरिका में खसरे के मामलों में से 97% ऐसे केसेस हैं जिनमें लोगों ने वैक्सीन ही नहीं लगाई। डॉक्टर्स ने खसरे की बीमारी को लेकर एक चेतावनी दी है कि एक वैश्विक चेतावनी है। अगर टीके के बारे में गलत इंफॉर्मेशन और झिझक को फैलने दिया जाए तो अमीर देश भी इस प्रकोप से अछूते नहीं हैं। अब अमेरिका उनमें से एक है। अमेरिका ने साल 2000 में खसरे को देश से समाप्त घोषित किया। मतलब ये था कि देश में खसरे के यानी कि वैक्सीन के केस ना के मीजल के केस ना के बराबर है और इस बीमारी के प्रकोप से देश बाहर आ गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि देश में मीजल का जारी प्रकोप इस स्टेट को खतरे में डाल सकता है और अब वही हो रहा है। पहले बच्चे की मौत और अब अप्रैल में दूसरे बच्चे की मौत ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया। अमेरिका के हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और तमाम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने साल 2000 में खसरे को पूरी तरीके से समाप्त घोषित किया, लेकिन आज के हालात ये साबित करते हैं कि बिना उचित वैक्सीनेशन के इस बीमारी का खतरा फिर से वापस आ सकता है, जो कि आ चुका है। टेक्सास, जो पहले खसरे पर काबू पाने में सफल रहा, अब इस महामारी का सामना कर रहा है। साल 1950 और 60 के दशक में खसरे के कारण बड़ी संख्या में मौतें हुई, लेकिन 1960 के दशक के मध्य में खसरे का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होने के बाद हालात में सुधार आया। 2000 तक अमेरिका में खसरे को समाप्त किया गया, लेकिन आज ये चिंता का विषय है। आज जब हम देख रहे हैं कि 97% खसरे के मामले वैक्सीनेशन ना करवाने मामलों में सामने आ रहे हैं,
तो कहीं हमें ये याद दिलाता है कि चिकित्सा और विज्ञान की अचीवमेंट्स को साकार करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है।